नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बिहार में इन दिनों प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला आम हो गया है। आपको मुजफ्फरपुर की घटना याद होगी, जहां रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को ऐसी सज़ा दी थी जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। फिर उसके बाद प्रेमी के घर वालों ने जो किया था वो बिहार के लिए बुरा इतिहास बन गया। प्रेमिका के घर के दरवाजे पर प्रेमी की चिता सजाई और फिर वहीं अंतिम संस्कार कर दिया था। बिहार में एक बार फिर रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसे भी प्रेमिका के घर वालों ने जो सज़ा दी उसे सुनकर कोई का भी रूह कांप जाएगा। इस युवक की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस बार घटना पटना के बिहटा की है। ये वही बिहटा है जो इन दिनों अपराधियों की इज्जत में है। हर रोज बदमाशों की बंदूकें गरज रही है। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी खतरे में है। सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। शहर में अपराध का खुल्लम खुल्ला खेल है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ गुंडा राज है, जिसे रोकने में खाकी नाकाम हो गई है। बिहटा शहर में बदमाश बेलगाम हो गए हैं। बिहटा पटना जिले के दानापुर अनुमंडल का एक छोटा सा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा शहर राजधानी पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रिका सिंह और गंगा शरण सिंह जैसे लोगों को अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की चीनी मिल की मिठास कभी पूरे देश में हुआ करता था। ये आसपास के किसानों के लिए गन्ना का कभी बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये शहर विकास के साथ साथ अपराधियों की जद में आने लगा। लूट, अपराध, रंगदारी और फायरिंग आम होने लगी। आम से लेकर खास तक, व्यवसायी से लेकर कारोबारी तक दहशत के साए में जीने लगे। दिन बीतता गया, अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। बिहटा में बदमाशों का खौफ भी बढ़ता गया। अब ये आलम है कि आए दिन हत्याएं हो रही है। अपराधियों की बंदूकें गरज रही। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम है। ये दिन पहले ही यहाँ डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था। इसके एक दिन पहले भी अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। रक्षाबंधन के पहले भी बिहटा में 3 दिनों में 4 मर्डर हुआ था। इस बार यहाँ प्रेम प्रसंग में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को लड़की के घर वालों ने ऐसी सजा दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। युवक को पकड़ने के बाद प्रेमिका के घर वालों ने न केवल उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसकी लाश को बोरी में बांधकर फेंक दिया। हत्या के इस वारदात की जानकारी सोमवार की सुबह आसपास के लोगों को उस समय हुई जब लोग खेत की ओर जा रहे थे। हॉरर किलिंग में हत्या की ये घटना राजधानी पटना से सटे नेवरा ओपी थाना क्षेत्र की है। सोमवार की सुबह थाना क्षेत्र के अदलीपुर गांव के समीप से युवक का शव बोरे में बंद मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर मिलते आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौजूद लोगों ने शव मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर नेवरा थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव की जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद पता चला कि मृतक युवक थाना क्षेत्र के राहतगंज निवासी विनोद राय का पुत्र राहुल कुमार है। बताया जाता है कि मृतक युवक का अदलीपुर गांव की किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे मिलने के लिए देर रात वह उसके घर चला गया था। लड़की के घर वालों ने यह देखकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरी में कसकर गांव के पास ही पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। मृतक के पिता विनोद राय के मुताबिक उनके बेटे का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और बीती रात उससे मिलने उसके घर गया हुआ। इसी दौरान लड़की के घर वालों ने देख लिया और उसकी हत्या कर शव को बोरे में कसकर फेंक दिया। घटना की सूचना के बाद नेवरा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश जो है उसमें लगी हुई है और पुलिस भी प्रेम प्रसंग मामले को लेकर भी तफ्तीश भी कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वह कौन लड़की थी जिसे राहुल का प्रेम प्रसंग था और वह कहाँ की रहने वाली है। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और इसी दिशा में पुलिस जांच के बाद अपराधियों तक पहुंचने का भी दावा कर रही है। तो ऐसा ही नई नई कहानियाँ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।